पता ना सदगुरु, हमको लगता है कि जीवात्मा को अपनी गोद में ले लिए थे। कोई गम फिकर नहीं रहा। पहले तो मैंने बहुत सा छरपटाया, बहुत से चिल्लाए, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते किसको चिल्ला रहे थे? माँ को चिल्ला रहे थे, क्योंकि प्रथम गुरु माता होती, इसे पहले वही याद है। लेकिन अपनी अवस्था में आए, चेतनता में इंद्रिया सब शिथिल हो गई, तब मेरे को समझ में आ गया कि मैं अब निकल रहा हूँ। तो गुरु जी को याद किए, परमात्मा को, जो गुरु मंत्र दिए हैं, उसको जब पुकार करने लगे तो 3-4 बार के बाद पता नहीं लगा कि मैं क्या हो गए। आंखों दिखी हाल है, सब लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए थे, हमको पता नहीं है। आखिर भीड़ भाड़ लगाने के बाद लोगों को बेचैनी देकर परमात्मा सदगुरु ने कैसी शक्ति दी कि शायद हमको पता ही नहीं था कि मुझको करंट मारा है। करंट से जूझाऊं, अपने आप उठ करके दरवाजा पर निकले हैं, सब लोग दिखे हैं। मोटरसाइकिल पर अकेले बैठ के गए हैं। दुकानदारों को, डॉक्टरों को दिखने में स्थिति ठीक ही लगा, इसलिए पूर्ण रूप से वो कोई भी उपचार नहीं किए। देखे कि महाराज जी तो ठीक ही ठाक हैं। तो क्या है, गुरु परम दयालु होते हैं। गुरु पर आस्था विश्वास रखिएगा तो काल आता है। एक अभेदानंद संत हुए, जिनको जब जमदूत पहुंचा आश्रम के अंदर, उनको दबा रहा था। गुरु महाराज जी तपस्या में बैठे हुए थे 12 बजे रात को। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अरे कौन हो? अरे तुमको पता नहीं है कि अवैधान संत की सेवा में लगा है? परमात्मा का आदेश है तो जाकर परमात्मा से बोलो, नहीं पता है कि संत की सेवा में लगे हैं, मैं परमात्मा से उस जीव को दान में मांगता हूँ, जाओ निकलो, आश्रम खाली करो। 2-4 शब्द गुरु महाराज बोल दिए। आज तब कहते हैं कि हे हो शाही, अरे अविद्या को देख लो की भेल को उनको। शाही बाबा गए तो अभेदानंद बाबा जाड़ बुखार से कांप रहे थे, बुखार था। आकर कहते हैं हुजूर बुखार है, ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो गए, पर गुरु महाराज को जाड़ बुखार हो गया। अभी फिलहाल पर साल की बात है, रामबालक बाबा, उनके सानिध्य में हम लोग बैठे हुए थे। खगड़िया से एक शिष्य ने फोन किया कि हुजूर, प्रणाम किया तो गुरु महाराज कहते हैं रामबालक बाबा की खुश रहिए, खुश रहिए, बाबा बुखार हो गया है तो ठीक हो जाएगा। कह दिए, ठीक आधा घंटे के बाद रामबालक बाबा बुखार से कांपने लगे और वहाँ फोन किया गया तो उनका बुखार टूट गया था। क्या होता है, शीश का दुख गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे आप किसी की प्रिय आदमी हैं, किसी की कर्जा लिए हैं, वो आपकी आदमी क्या कहता है, अरे कर्जदार, इनको परेशान मत करो, इनका कर्जा मैं दे दूंगा। उसी तरह भक्ति में
सदगुरु महाराज पर विश्वास यदि करोगे तो आपकी ऊपर कोई भी काल आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन सदगुरु कैसे टाल देंगे तो उनकी बस की बात है। अगर सदगुरु की कृपा नहीं होती तो आज आप लोग के सामने बैठने का मौका हम लोग जैसे अभागा को नहीं मिलता। इसलिए आप सबकी बलिहारी है, आप सबकी तपस्या सदगुरु महाराज अवश्य सुन रहे हैं कि आप लोग के साथ में बैठने के लिए पुनः मौका दे दिए हैं। आप लोग श्रद्धा विश्वास से सारे भ्रम विकारों को छोड़कर सत्संग भजन करते रहें। वह उनको मौज में हो, जो कर दें न कर दें, ये उनका बस की बात है। हम लोग थोड़ी सी आस्था विश्वास में कमी न करें। सदगुरु महाराज कैसे भक्त को वार करते हैं वह गुरु ही जानते हैं। इसलिए मैं आज के दिन से पुनः विश्वास कर लिया कि सदगुरु क्या है, गुरु क्या है। कोई जब तक धैर्य था तब तक मैं बेचैनी में था, जब स्थिर होने लगे तब इशारा दिए कि हटो आप यहाँ से। और जब वो हट गए तो गुरु महाराज मेरे आत्मा को कहाँ छिपा लिए, कहाँ रख लिए हैं वह जाने। उनकी महिमा की बखान नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है कि कहाँ रखकर जीवात्मा को रखे और फिर पुनः शरीर में डाल दिए आप सबों की सेवा के लिए। इसलिए प्रेमी जनों, सदगुरु की महिमा अनंत है, विश्वास से डिगे नहीं। यह यदि आप सबों की आस्था विश्वास जमेगा तो सदगुरु आपकी अपना शरीर जरूर आप सबों के सामने खड़ा रखेंगे। अगर आस्था विश्वास नहीं रखोगे तो संत का अंत का कोई था नहीं लगाता। मैं तो अब सदगुरु का हो गया हूँ, मैं इस संसार का नहीं रहा हूँ, सदगुरु का हो गया हूँ। जब भक्त पर ज़्यादा विपत्ति आती है, भक्त के ऊपर, मन के ऊपर जब ज़्यादा टेंशन होता है तो वह परमात्मा भक्त को संसार में नहीं रहने देना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी जनों, आप सब आस्था विश्वास से सत्संग भजन में लगे रहें ताकि आप सबों की सेवा के लिए वह सदगुरु अपना देह कहीं ना कहीं खड़ा रखे रहें, आप सबकी कल्याण होता रहे। यही में थोड़ा सा आप सबों की कल्याण है, यही थोड़ा सा आप सबों की सेवा में मैं आशीष वचन में निवेदन किया। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों की तपस्या सत्संग भक्ति अवश्य पूरा करें ताकि आप सबों का जीवन धन बने। आप सबों से निवेदन करूंगा कि अपने आस्था विश्वास को पूर्ण रूप से सदगुरु पर बनाए रखें। वह आप सबको विपत्ति आएगी लेकिन ढीलने नहीं देंगे, कैसे खींच लेंगे उनके जाना है। आस्था विश्वास को जमाए रखिए। यही थोड़ा सा आप सबों की सेवा में रहा। कल से जैसी स्थिति परिस्थिति हो तो सेवा में निवेदन करूंगा। आज गुरु महाराज इसलिए बुलवाना चाहे हैं कि कुछ भक्तों को बहुत ज़्यादा घबराहट होगा कि बाबा अच्छा रहते तो कुछ ना कुछ सुना देते। इसलिए गुरु महाराज आप सबों की जो है आस्था विश्वास के